पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जा, देखत ही छुप जाएगा है जो सारा प्रभा। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान हैं, जो पल भर में बनती हैं और पल भर में खत्म। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। ते दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया, ना कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइये जो मन जोगी होए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए, भूत बसे तिन माही। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है जहाँ दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीजों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। पाछे दिन पाछे गए हरि से किया नहे, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार मैं था तब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में हरि ईश्वर का वास है तो मैं अहंकार नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, नींद सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। अर्थ जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया तो कबीर दास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार तो माटी का है, आपको ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक की, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है, चाहे राजा हो या फकीर, अंत समय यमदूत सबको एक ही जंजीर में बांध कर ले जाएंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए।
अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं है तो ये तो वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। तिनका कभोर ना निंदे जो पाव तले होय, कभोर उड़ आंखों पड़े पीर घानेरी होय। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि तिनके को पांव के नीचे देखकर उसकी निंदा मत करिए, क्योंकि अगर हवा से उड़ के तिनका आंखों में चला गया तो बहुत दर्द करता है। वैसे ही किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो नैनन में पुतली क्यों मालिक घर माही, मूर्ख लोग न जानिए बाहर ढूंढत जाही। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे आँख के अंदर पुतली है, ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर बसा है। मूर्ख लोग नहीं जानते और बाहर ही ईश्वर को तलाशते रहते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अर्थ कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरें तो दुनिया रोए और हम हंसे। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थ जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कुछ ना कुछ पाने में जरूर सफल हो जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहे हैं उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। अर्थ इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरों के अंदर की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है, व्यंग करता है, लेकिन अपने दोषों पर कभी नजर नहीं जाती जिसका ना कोई आदि है न अंत। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अर्थ जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। कबीर तन पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। अर्थ कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बनराई। अर्थ कबीर कहते हैं प्रेम का बादल मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा, जिससे अंतरात्मा तक भीग गई। आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, खुशहाल हो गया। यह प्रेम का अपूर्व प्रभाव है। हम इसी प्रेम में क्यों नहीं जीते? ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। अर्थ कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। अर्थ जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे? इस तन का दीवा करो बाती मिलियूं जी, लोही सींचो तेल जूं कब मुख देखो पीव। अर्थ इस शरीर को दीपक बना लूं, उसमें प्राणों की बत्ती डालूं और रक्त से तेल की तरह सींचूं। इस तरह दीपक जलाकर मैं अपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर पाऊंगा? ईश्वर से लौ लगाना, उसे पाने की चाह करना, उसकी भक्ति में तन मन को लगाना एक साधना है, तपस्या है, जिसे कोई कोई विरला ही कर पाता है। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाई, मुख तो परी देखिए जे मन की दुविधा जाई।
अर्थ हृदय के अंदर ही दर्पण है, परंतु वासनाओं की मलिनता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। मुख या अपना चेहरा या वास्तविक स्वरूप तो तभी दिखाई पड़ सकता जब मन का संशय मिट जाए। पतिव्रता मैली भली गले कांच की पोत, सब सखिया में यों दिपै ज्यों सूरज की जोत। अर्थ पतिव्रता स्त्री यदि तन से मैली भी हो भी अच्छी है, चाहे उसके गले में केवल कांच के मोती की माला ही क्यों न हो, फिर भी वह अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है। कबीर यह तनु जात है सकै तो लेहू बहोरी, नंगे हाथों ते गए जिनके लाख करोड़ी। अर्थ यह शरीर नष्ट होने वाला है, हो सके तो अब भी संभल जाओ, इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं, इसलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही न लगे रहो, कुछ सार्थक भी कर लो। जीवन को कोई दिशा दे लो, कुछ भले काम कर लो। कबीर प्रेम न चखिया चखी न लिया सा, सूने घर का पाहुना ज्यों आया त्यों जा। अर्थ कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा नहीं और चख कर स्वाद नहीं लिया, वह उस अतिथि के समान है जो सूने निर्जन घर में जैसा आता है वैसा ही चला भी जाता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जेही रुचे सीस देही ले जाई। अर्थ प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्म बलिदान से ही मिलेगा। त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम गहन सघन भावना है, खरीदी बेचे जाने वाली वस्तु नहीं। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ जो कुल को एक, साधु गुण जाने नहीं नाम बाप का ले। कहना था सो कह चले, अब कुछ कहा न जाए। एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाए। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और अब जा रहा हूँ, मुझसे अब कुछ और कहा नहीं जाता। एक ईश्वर के अलावा सब नश्वर है और हम सब इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लहरें कितनी भी ऊंची उठ जाए वो वापस नदी में ही आकर उसमें समा जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हम सबको परमात्मा के पास वापस लौट जाना है। वस्तु है सागर नहीं, वस्तु सागर अनमोल। बिना कर्म का मानव फिरैन डामवाडोल। ज्ञान रूपी अमूल्य वस्तु तो आसानी से उपलब्ध है, परंतु उसको लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी रत्न बिना सत्कर्म और सेवा के नहीं मिलता। लोग बिना कर्म किए ज्ञान पाना चाहते हैं, अतः वे इस अनमोल वस्तु से वंचित रह जाते हैं। कली खोटा जग आंधरा शब्द न माने कोय, चाहे कहूँ सत आईना जो जग बैरी होय। यह कलयुग खोटा है और सारा जग अंधा है। मेरी बातों को कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भली बात बताता हूँ वही मेरा दुश्मन हो जाता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोय। कबीरदास जी कहते हैं कि कामी क्रोधी लोभी इन तीनों से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई शूरवीर ही कर सकता है जिसने जाति वर्ण और कुल का मोह त्याग दिया हो। जागन में सोवन करे साधन में लौ लाए, सूरत डोर लागी रहे तार टूट ना हिन जाए। जगते हुए में भी सोए हुए के समान हरि को याद करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हरि नाम का तार टूट जाए, अर्थात प्राणी को जागते सोते हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथ देई उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं साधु को सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज के दानों को अपने पास रख लेता है और छिलकों को हवा में उड़ा देता है, उसी प्रकार साधु ईश्वर की भक्ति करने वाला को सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। व्यर्थ के माया मोह का त्याग कर देना चाहिए। लगी लग्न छूटे नाहिन जीभी चोंच जरी जाए, मीठा कहाँ अंगार में जाही चकोर चबाए। जिस वस्तु की किसी को लगन लग जाती है उसे वह नहीं छोड़ता, चाहे कितनी ही हानि क्यों न हो जाए। जैसे अंगारे में क्या मिठास होती है जिसे चकोर पक्षी चबाता है।
अर्थ यह है कि चकोर की जीभ और चोंच भी जल जाए तो भी वह अंगारे को चबाना नहीं छोड़ता। वैसे ही भक्त को जब ईश्वर की लगन लग जाती है तो चाहे कुछ भी हो वह ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ता। भक्ति गेंद चौगान की भावे कोई ले जाए। कह कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति तो गेंद के समान है, चाहे जो ले जाए इसमें क्या राजा और क्या कंगाल, किसी में कुछ भेद नहीं समझा जाता, चाहे जो ले जाए। घट का पर्दा खोलकर सन्मुख दे दीदार, बाल स्नेही साया आवा अंत का यार। कबीर दास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे बचपन का मित्र और आरंभ से अंत तक का मित्र है, जो हमेशा तुम्हारे अंदर रहता है, तू जरा अपने अंदर के पर्दे को हटाकर देख, तुम्हारे सामने ही भगवान आ जाएंगे। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। हे प्रभु आप हृदय की बात जानने वाले और आप ही आत्मा के मूल हो, जो तुम ही हाथ छोड़ दोगे तो हमें और कौन पार लगाएगा। क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, सत का छाननहार। परमात्मा का सच्चा नाम दूध के समान है और पानी के जैसा इस संसार का व्यवहार है। पानी में से दूध को अलग करने वाला हंस जैसा साधु सच्चा भक्त होता है, जो दूध को पानी में से छानकर पी जाता है और पानी छोड़ देता है। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल हो। कबीरा शीतल संत जन, नाम सने ही सोए। कबीर जी कहते हैं कि न तो शीतलता चंद्रमा में है, न ही शीतलता बर्फ में है। वही सज्जन शीतल हैं जो परमात्मा के प्यारे हैं, अर्थात वास्तविकता मन की शांति ईश्वर नाम में है। जब लग नाता जगत का, तब लग भागिती न होए। नाता जोड़े हरि भजे, भगत कहावे सोए। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक संसार का संबंध है, यानी मन सांसारिक वस्तुओं में आसक्त है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। जो संसार का संबंध तोड़ दे और भगवान का भजन करे, वही भक्त होते हैं। जब लगी भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल से। कह कबीर वह क्यों मिले, निष्कामी तजदे। जब तक भक्ति इच्छा सहित है, तब तक परमात्मा की सेवा व्यर्थ है, अर्थात भक्ति बिना कामनाओं के करनी चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक इच्छाओं से रहित भक्ति न हो तब तक परमात्मा कैसे मिल सकता है, अर्थात नहीं मिल सकता है कि मनुष्य का मन तथा उसमें घुसी हुई माया का नाश नहीं होता और उसकी आशा तथा इच्छाओं का भी अंत नहीं होता, केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदता है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी, अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। रात गंवाई सोए के, दिन गंवाई खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात तो सोकर गवा दी और दिन खाने पीने में गवा दिया। यह हीरे जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को कौड़ियों में बदल दिया। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जा। और रसायन छाड़ी के, नाम रसायन लाग। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग, नींद मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन लगा। जो टोकू कांटा बुवे, ताही बोल तू फूल। टोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। जो तेरे लिए कांटा बोल तू उसके लिए फूल बो, तुझे फूल के फूल मिलेंगे। और जो तेरे लिए कांटा बोएगा उसे त्रिशूल के समान तेज चुभने वाले कांटे मिलेंगे। इस दोहे में कबीर दास जी ने यह शिक्षा दी है कि हे मनुष्य, तू सबके लिए भला कर, जो तेरे लिए बुरा करेंगे वो स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह देह बार बार नहीं मिलती। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकती, आखिर इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए।
आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जो आया है वो इस दुनिया से जरूर जाएगा, वह चाहे राजा हो, कंगाल हो या फकीर हो, सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीर से बंधकर, अर्थात जो भले काम करेंगे वो तो सम्मान के साथ विदा होंगे, और जो बुरा काम करेंगे वो बुराई रूपी जंजीर में बंध कर जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना है उसे आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं, एक पल बाद प्रलय हो सकती हैं। आथ किसी कार्य को कल पर मत टालिए। मांगन मरण समान है, मती मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। आत्म प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, न कि किसी से मांगकर। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग। कह कबीर यह क्यों मिटे, चारों धीरज रोग। जहाँ मनुष्य में घमंड हो जाता है उस पर आपत्तियां आने लगती हैं, और जहाँ संदेह होता है वहाँ वहाँ निराशा और चिंता होने लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह चारों रोग धीरज से ही मिट सकते। सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद। कह कबीरा ता दास की, कौन सुने फरियाद। सुख में तो कभी याद किया नहीं, और जब दुख आया तब याद करने लगे। कबीर दास जी कहते हैं कि उस दास की प्रार्थना कौन सुनेगा। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर दास जी ने ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तुम मुझे इतना दो कि जिसमें परिवार का गुजारा हो जाए, मुझे भी भूखा न रहना पड़े, और कोई अतिथि अथवा साधु भी मेरे द्वार से भूखा न लौटे। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहि जब छूट। कबीरदास जी ने कहा है कि हे प्राणी, चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, जब समय निकल जाएगा तब तू पछताएगा। अर्थात जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो भगवान का नाम कैसे जप पाएगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। किसी साधु से उसकी जाति न पूछो, बल्कि उससे ज्ञान की बात पूछो। इसी तरह तलवार की कीमत पूछो, म्यान को पड़ा रहने दो, क्योंकि महत्व तलवार का होता है न कि म्यान का। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ काल नाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं भगवान होते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु के आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे नर अंधे हैं जो गुरु को भगवान से छोटा मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के रुष्ट होने पर एक गुरु का सहारा तो है, लेकिन गुरु के नाराज होने के बाद कोई ठिकाना नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। 1 पहर हरि नाम बिनु, मुक्ति कैसे होए। प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर तो काम धंधे में खो दिए और 3 पहर सो गया। इस प्रकार तूने एक भी पहर हरि भजन के लिए नहीं रखा, फिर मोक्ष कैसे पा सकेगा। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान। जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान को भज, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ ले जाएंगे तो तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा।
शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। 3 लोक की संपदा, रही शील में आन। जो शील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है।